नमस्कार। मैं गौरव भाई सौरा टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है डॉक्टर अमरजीत सहदेव, एमबीबीएस एमडी, जो कि पेन स्पेशलिस्ट इंटरवेंशनिस्ट हैं। डॉक्टर अमरजीत सहदेव को 35 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिया और अब्रॉड। वो एक्स गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में रह चुके हैं। स्पाइनल सर्जरी सेंटर में उन्होंने काम किया है। तो आइए आज उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं? मैं ठीक अच्छा हूँ। डॉक्टर अमरजीत सहदेव जी, ये बताएं कि क्रोनिक पेन क्या है और ये रेगुलर पेन से डिफरेंट कैसे है सर? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्रॉनिक पेन क्या है? तो पेन अपने आप में एक एंटिटी है जो कि बीमारी नहीं है बल्कि सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी न किसी अंडरलाइंग बीमारी का वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से पेन है। तो सबसे पहले हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि पेन का रीज़न क्या है। पेन के रीज़न अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे हैं, मल्टीपल रीज़न है, तो ये मल्टीपल रीज़न जो हैं ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट फंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। एग्जांपल देने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में शुगर लेवल हाई होता है, ये सबको पता है कि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो ये शुगर लेवल कैसे पेन जनरेट करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में पेन बहुत कॉमन है। जब हम उनके मसल्स को भी हम करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनको रिलीफ मिलती है, क्योंकि जो शुगर है ये जम जाती है मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो दर्द का मेन रीज़न उसको नहीं है कंट्रोल करना शुगर को, बल्कि पेन रिलीफ देना है। इसलिए क्रॉनिक पेन जो है ये क्रॉनिक कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो ये जो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं, ये इसके अंदर जमता है और सर्कुलेशन को कम करता है। पेन के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी पेन है वहाँ डॉक्टर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं खून का दौरा रुका हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है। तो ये पेन का मेन कारण है जिसको हम इन पेन क्लिनिक इसको टैकल करते हैं और पेशेंट को रिलीफ देते हैं। अच्छा डॉक्टर अमरजीत सहदेव जी, ये बताइए कि मेन कॉज क्या होता है सर क्रॉनिक पेन? मेन कॉज मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये अंडरलाइंग डिजीज होती हैं, जैसे कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, फिर आर्थराइटिस इसका मेन कारण है। हड्डियों का, बोन्स का घिसना, उसकी जनरेशन जो कि एज के साथ रिलेटेड है या किसी बीमारी की वजह से है, या जब भी हड्डियों में पेन रिसेप्टर नहीं होते, बोन्स में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, लेकिन मसल्स में होते हैं। तो जो हमारा फ्रेम है ना वो फिक्स्ड है, जो हमारा बोनी फ्रेम है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा है वो फिक्स है। उसको उठाता कौन है? जैसे आपको ये बाजू उठानी है तो आपका ये मसल्स ने आपकी बाजू को उठाना है, हड्डी तो साथ उठ जाएगी। तो ये मसल्स की वजह से ही ये जो पेन की प्रॉब्लम होती है। और मैं तो कहता हूँ कि 75 to 80% प्रॉब्लम जो है ये मस्कुलर है। मैं बीइंग स्पेशलिस्ट, आई हैव वर्कड एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। मैंने एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बहुत ऑपरेशन थिएटर में 25 साल तक काम किया है। मैंने ये देखा कि मोस्टली जो कंडीशंस है वो सर्जरी के लिए आती हैं, उसमें बोनी प्रॉब्लम्स बहुत कम है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मस्कुलर हैं और ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स। तो पेन को टैकल करने का तरीका भी उसी से रिलेटेड है कि कैसे हम उसको, क्रॉनिक पेन को हम ट्रीट करके पेशेंट को कंफर्ट दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हर्बल हीट थेरेपी पेन को कैसे रिलीव करती है? मैं इस सारी कंडीशन को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन में लेता हूँ। मैंने सच पूछिए तो मैंने अपना ऑपरेशन थिएटर का काम, एनेस्थीसिया का काम छोड़ के मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन को अपनाया, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि एलोपैथी के पास सिवाय सर्जरी के, अब सर्जिकल कंडीशन में सर्जरी करनी है तो सर्जरी करनी है, लेकिन अनवांटेड सर्जरी कितनी हो रही है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम इसको अगर दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से टैकल कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो कि पेशेंट पे बर्डन भी नहीं डालता, जो कि उसकी रेमेडी भी देता है, तो हम क्यों ना उसको पकड़ें। इसलिए मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं, और ये हेल्प करती हैं। जैसे हर्बल हीट है तो उसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि
उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को, माइक्रोवेव में जो हम रखते हैं तो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसको जब हम इससे प्रेशर के साथ हीट देते हैं तो पेशेंट का सर्कुलेशन खुल जाती है। खून का दौरा जब खुलता है, जब ब्लड सर्कुलेशन खुल जाएगी तो उसको आराम मिलता है। तो ये तो अभी रिसेंटली 2021 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में, वो 2 साइंटिस्ट को मिला जिन्होंने हीट विद प्रेशर के ऊपर काम किया और देखा कि इससे पेशेंट को आराम मिलता है। तो हीट विद प्रेशर इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा डॉक्टर अमरजीत जी, ये बताइए क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेन को रिड्यूस कर देते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि ऑस्टियोपैथी जो है, जो हमारा एक सिस्टम है जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन, कि जब भी दर्द होती है पेशेंट को, जब भी तकलीफ होती है तो उसके मूवमेंट कम हो जाती है। जैसे ही मूवमेंट कम होती है तो जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है। जॉइंट का मतलब जोड़ों का स्टिफनेस, उसमें कुछ टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से वो मूवमेंट और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली जाती है। मैं पेन को समझता हूँ कि पेन को आपने मूवमेंट के साथ ही ट्रीट करना है। रेस्ट दे के, वो ज़माने गए जब हम कहते थे हफ्ते का रेस्ट कर लो जी, 10 दिन का रेस्ट कर लो। नो, आपको पेन को अगर कम करना है तो आपको पेशेंट को मोबिलाइज करके ही उसको आपने पेन को कम करना है। वो अपनी एक्टिविटी भी जारी रखे और उसको पेन भी रिलीफ मिल जाए, यही हमारा मोटिव है। और यही पेन क्लिनिक में हम लोग करते हैं, कई तरीके अपनाते हैं जो कि हमें उसके जॉइंट्स को मूव करने में, जैसे शोल्डर में, जैसे लोग कहते हैं जी हमारा तो ये शोल्डर मूव ही नहीं करता, फ्रोजन शोल्डर, बड़ा कॉमन लोगों ने ये वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। वो अगर हाथ नहीं उठता तो फ्रोजन शोल्डर थोड़ी हो गया, वो अपने जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसलिए आप कहते हैं जी मेरा शोल्डर तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है भाई, ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है आपके शोल्डर की। नी जॉइंट की प्रॉब्लम तो ऐसी हो गई है जैसे हर आदमी को ये बताने में फख्र महसूस होता है कि मेरे को तो गोड्डियां की प्रॉब्लम हैगी है जी। मैनू गोड्डियां की प्रॉब्लम हैगी है तो किस हद तक हैगी है? हो सकता है गोडे कस रहे हो सकता है कि वो डैमेज, हो सकता है कि डैमेज कम हुआ हो जो कि आपको सर्जरी की जरूरत ना हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम अपने पेन क्लिनिक में इन चीज़ों को हम टैकल करते हैं। अच्छा डॉक्टर अमरजीत जी, ये बताएं कि किरोप्रैक्टिक केयर और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? कायरोप्रैक्टिक केयर एक ओरिएंटल मेडिसिन है, एक ग्रीक कंट्री से इसका ओरिजिन हुआ था। वो लोग ये सोचते हैं कि जो हम हाथों से जो ट्रीटमेंट, कायरो का मतलब हाथ होते हैं, हैंड्स, जो हम हाथों से ट्रीटमेंट देते हैं, और वो लोग सूर्य के पुजारी होते हैं, सन के वर्शिपर हैं। वो कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे, स्पाइन पे पड़ती हैं तो एक एनर्जी जो डेवलप होती है उसको वो अपने हाथों से स्प्रेड करके इन द फॉर्म ऑफ थेरेपी, स्पेशली स्पाइन के लिए, तो वो कायरोप्रैक्टिक, उसको कायरोप्रैक्टिक कहते हैं। कायरोप्रैक्टिक इज़ थेरेपी विद द हैंड्स, जो कि सूर्य की रोशनी में वो लोग करते हैं और उसमें उसको पेशेंट को थोड़ी गर्माहट मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन का एक स्पेशलिटी है, जिसमें कि डिफरेंट तरीके से डायथर्मी से या अल्ट्रासोनिक से वो पेनफुल एरिया को रिलीफ दिया जाता है विद द मशीन्स के साथ। उसमें हाथों का रोल कम है, और बेसिक फ़र्क फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक में है कि इसमें हैंड्स ट्रीटमेंट है, हाथों से है, उसमें मशीन से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऑस्टियोपैथी क्या रोल प्ले करता है पेन मैनेजमेंट के अंदर? ऑस्टियोपैथी, जैसे मैंने कहा कि ये मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट्स, मोबिलाइजेशन ऑफ द बोन्स। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि बोन्स का जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि बोन्स में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते सिवाय आउटर लेयर के। तो ऑस्टियोपैथी में मसल्स की ही ट्रीटमेंट along with the joints, along with the bones, settlement. अब जैसे हम स्पाइन का एडजस्टमेंट करते हैं, ताकि जो मन के हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, ताकि उनके अंदर वो ये जो थोड़ी बहुत सूजन होती है वो निकल जाती है। और अलाइनमेंट से क्या होता है कि उसके अंदर जो नर्व्स निकलती हैं वो मतलब उन पर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ को
5-6 तरीकों को यूज़ करते हैं अपनी पेन मैनेजमेंट में, जो कि हमारे क्लिनिक में हम प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ में है डॉक्टर आतिश गोयल, एमडी एक्यूप्रेशर। डॉक्टर आतिश गोयल स्पेशलिस्ट है एक्यूप्रेशर में, रिफ्लेक्सोलॉजी में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर आतिश गोयल जी पेन केयर क्लिनिक में डॉक्टर अमरजीत सहदेव के साथ में काम करते हैं। तो आज आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर आतिश गोयल से। नमस्कार सर। नमस्कार बैन साहब, कैसे हैं सर आप? ऑल वेल जी। तो सर ये बताइए, आपकी क्लिनिक में कौन कौन सी थेरेपीज आप करते हैं? जी, देखिए सर, थेरेपीज तो मैं आपको बताया, तो हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं जनरली स्पाइन स्पेशलिस्ट पेशेंट आते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम लेके आते हैं, और डॉक्टर सहदेव में साथ बैठते हैं, हम उन दोनों साथ में काम करते हैं। और हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस का, फिजियोथेरेपी का थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं वहाँ पर। बेसिकली जो हमारे पास एक्स्ट्रा यूएसपी हमारे पास है, दैट इज़ फॉर कपिंग थेरेपी। आपने सुना होगा कपिंग थेरेपी के बारे में, लेकिन कपिंग में भी 2 तरह की थेरेपी होती है, ड्राई कपिंग की और हिजामा थेरेपी की, वेट कपिंग थेरेपी जैसे बोलते हैं हम लोग। वो ट्राई सिटी में शायद 1-2 बंदे करते होंगे, बाकी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते। मुझे ऐसे करते हुए लगभग 20 साल हो गए। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं हम लोग थ्रू दैट कपिंग थेरेपी ऑल्सो। साथ साथ ये है कि जो हमारे पास एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स हैं, जो फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स रखे हैं हम लोगों ने। और मैनुअल थेरेपी जो हम लोग करते हैं, जो हमने हाथों से टच थेरेपी करते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट। अच्छा डॉक्टर आतिश, ये बताइए क्रोनिक पेन में एक्यूप्रेशर कितना इफेक्टिव है? सर बेसिकली देखो, आपने एंशिएंट टाइम में देखा होगा, सबसे पहली थेरेपीज अगर इंडिया के अंदर रही है या पूरे वर्ल्ड में रही है, दैट इज एक्यूप्रेशर। कभी बचपन में अगर आप बीमार होते थे या किसी को सिर दर्द होता था या पैरों में दर्द होता था, वो अपने किसी बच्चे से या किसी लेबर से दबाते थे पैरों को, सिर दर्द खाली दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाता था उनका, तब को मेडिसिन नहीं खानी पड़ती थी। अभी भी ऐसे ही हम देखते हैं, करते हैं। तो जाने अनजाने वो लोग क्या करते थे, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा देते हैं, जिससे कि आपको रिलैक्स रहती है बॉडी। आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्यूप्रेशर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, जस्ट लाइक मेडिसिन। अगर हम एंटासिड लेते हैं या कोई एनाल्जेसिक लेते हैं, उससे भी फास्ट काम करता है एक्यूप्रेशर, इफ यू हैव ए गुड नॉलेज। जी डॉक्टर आतिश, ये बताइए कपिंग थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए सर, कपिंग थेरेपी बहुत एंशिएंट थेरेपी है। स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में से बोलते सिंगी, आपने सुना होगा शायद। पहले गाय के सींग होते थे, उससे लोग थेरेपी करते थे, उससे मुंह से सक करते थे उस थेरेपी को, और सक्शन पैदा करते थे बॉडी के अंदर, जिससे कि थोड़ा सा जो ब्लड वेसल्स है वो ऊपर उड़ जाते हैं और बॉडी को रिलीफ मिलता है। अब उसका एडवांस को कपिंग थेरेपी के रूप में आ गया, जो बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी लोग करते हैं कपिंग थेरेपी को। कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है या कुछ पेन आ जाता है, उसके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। और ड्राई कपिंग से क्या होता है कि बॉडी रिलैक्स होती है, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होती है। डॉक्टर आतिश, ये बताइए कि हिजामा थेरेपी और ड्राई कपिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, हिजामा थेरेपी इज एडवांस रूप ऑफ कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी क्या करते हैं, जनरली आप ड्राई कपिंग लगा के बॉडी पे छोड़ दिया आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आपने, तो बॉडी रिलैक्स होता है फॉर सम टाइम। लेकिन कपिंग थेरेपी विद हिजामा थेरेपी अगर हम करते हैं, तो बॉडी के जो अंदर है हम लोग प्रिक करते हैं, जिससे कि बॉडी में से ब्लड निकालते हैं, जो अंडर द स्किन होता है, स्टैक ब्लड होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का बेस्ट तरीका है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये। आप डिटॉक्स करने के लिए, ये बॉडी रिलैक्स करने के लिए ब्लड वेसल्स को पंचर करके उसमें से हम ब्लड निकालते हैं, और साथ साथ क्लॉट्स निकलते हैं बॉडी के अंदर से, जिससे क्या कि बॉडी तुरंत रिलैक्स हो जाती है। बहुत से मेरे पेशेंट ऐसे आते हैं जो स्पाइन की प्रॉब्लम लेके सालों से परेशान थे, 15 साल से 20 साल से लोग परेशान थे स्पाइन की प्रॉब्लम से, बैक पेन से या साइटिका पेन से। 1-2 सीटिंग में उनको 80% तक आराम आ जाता है। तो कपिंग थेरेपी से फार बेटर है हिजामा थेरेपी, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा किसी स्पेशलिस्ट से कराइए जब भी हिजामा थेरेपी कराइए, क्योंकि ये बहुत एडवांस रूप है कपिंग थेरेपी का, हर एक बंदा इसको नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि पेन केयर क्लिनिक में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। अच्छा डॉक्टर आतिश, ये बताइए मैनुअल थेरेपी क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? जी, देखिए, मैनुअल थेरेपी क्या होती है, हम लोग करते हैं टच थेरेपी के थ्रू काम। बॉडी के अंदर अगर हम मैनुअली अपने हाथ से उस इफेक्टेड एरिया को टच करते हैं और उसके ऊपर हम मसाज देते हैं, एक्यू मसाज, जिसे हम बॉडी के अपने फिंगर टिप से करते हैं, अपने हाथों की फिंगर टिप से करते हैं। उसे करने से क्या होता है कि बॉडी की डायरेक्ट टच होता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी की एनर्जी निकलती है जो उसकी बॉडी में ट्रांसफर होती है, और उसकी बॉडी में जो स्ट्रेन होता है, जो स्पेन होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसे निकालने में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। मैनुअली अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते हैं साथ में बॉडी की, तो रिलीफ बहुत अच्छा रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म रिलीफ रहता है। मैनुअल थेरेपी के अंदर एक चीज़ और आती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कपिंग थेरेपी मसाज। उसमें आइस कपिंग भी करते हैं हम लोग, है ना, उससे भी बॉडी को बड़ा अच्छा रिलैक्स होता है। पूरी बैकबोन को करते हैं, बैकबोन से सारे ऑर्गन जुड़े होते हैं। जब हम बैकबोन की थेरेपी करते हैं तो साथ साथ क्या होता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स भी रिलैक्स होते हैं,
तो मैनुअल थेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है, लोग मसाज कराते हैं उसे मैनुअल थेरेपी बोलते हैं बेसिकली। बट मैनुअल थेरेपी अगर हम कराएंगे एक्यू मसाज के थ्रू, तो उसमें पॉइंट्स प्रेस करते हैं पूरी बॉडी बैक की, आप देखोगे उसे रिलैक्स करने में बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए कि अगर आप किसी सीवियर बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे साइटिका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैकबोन पेन है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, इवन तो कोई भी सीवियर डिजीज है, और आप बहुत जगह दिखा दिखा के थक चुके हैं, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि एक बार हमारे क्लिनिक जरूर विजिट करिएगा। आपको डेफिनेटली इतना अच्छा आराम आएगा, कभी आपने ऐसा आराम फील नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसी थेरेपी जो हम लोग करते हैं वो अपने हाथों से खुद करते हैं, और रिलीफ भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिलीफ आता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने डॉक्टर आदिश के साथ में ये जाना कि क्लिनिक में कौन कौन सी थेरेपीज करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। अगर आपको भी इनसे किसी थेरेपी की इंफॉर्मेशन लेनी हो या कांटेक्ट करना हो किसी रिगार्डिंग थेरेपी के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर इनको कॉल कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक